ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में उन्होंने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वाणिज्यिक और असैन्य जहाजों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम के क्षेत्र में सहयोग तथा सुशासन के लिए सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित समझौतों का आदान प्रदान किया। मॉरिशस में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश न केवल हिंद महासागर से जुड़े हैं बल्कि परंपराओं और संस्कृति से भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। पिछले वर्षों में रक्षा संबंधों में नए आयाम जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने कहा कि मॉरिशस को भारत का सहयोग मिलता रहा है। कई सामुदायिक परियोजनाओं में भारत ने सहयोग किया है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। श्री मोदी दूसरी बार मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित हैं। समारोह में भारत की ओर से एक मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। दीक्षांत समारोह में करीब 812 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री और 70 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए। डिग्री पाने वालों में 617 छात्राएं जबकि पदक विजेताओं में 62 छात्राएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर मखाना को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बिहार के मखाना उत्पादकों, किसानों और निर्यातकों को गर्व का अनुभव हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा 2025-26 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर अपराध के सिलसिले में पकड़े गए लोगों में से 266 को कल भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय दूतावास ने म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के सहयोग से इन भारतीयों की सुरक्षित रिहाई और प्रत्यर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं शुभमन गिल पहले स्थान पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और 76 रन बनाने वाले रोहित को 2 पायदान का फायदा हुआ है। टूर्नामेंट में 218 रन बनाने वाले विराट कोहली शीर्ष 5 में बने हुए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में 7 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव तीसरे और जडेजा 5 विकेट लेने के बाद 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।